बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भकर नेटवर्क। इस वक्त मैं भकर तहसील ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर भकर के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब के जो मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया गया है। सैकड़ों मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि दूसरे सूबों की तरह पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उनके जो अलाउंसेस हैं, उनकी जो सैलरीज़ हैं, उनके अंदर भी उसी तरह 35% तक इजाफा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 30% इजाफा किया गया पंजाब में और दीगर जगहों के ऊपर 35% तक इजाफा किया गया है। तो ये जो एहतजाज है, इस हवाले से इनका ये कहना है कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा, उतने दिन तक जारी रहेगा जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। यहाँ पर जो महकमा जात के आला अफसरान मौजूद हैं जो यहाँ पर एहतजाज में शामिल हैं, उनके साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मसले को हल करने के हवाले से इनके मुतालबात क्या हैं और इनका जो एहतजाज है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा बड़ा होता जाएगा या ज़्यादा छोटा होता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एहतजाज ये है कि गवर्नमेंट ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया है, जबकि हमारे सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो अभी तक जो है वो कह रहे हैं कि रनिंग बेसिक पे नहीं करेंगे बल्कि इनिशियल बेसिक पे करेंगे। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है। और इसी तरह उन्होंने पेंशन के बारे में लीव इनकैशमेंट में भी कमी कर दी है। तो जो दिन आ रहा है ये उल्टा कुछ देने की बजाय उल्टा मुलाजमों से छीन रहे हैं, ये हमारे हकूक़ छीन रहे हैं, हमारा माशी इस्तेसाल कर रहे हैं। तो इसलिए हमने हड़ताल की हुई है। तो हमारी ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे हकूक़ नहीं मिलते और हमारे साथ इंसाफ होता है और हमें जो है हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। ये हमारा जो एहतजाज है, ये गवर्नमेंट ने जो पूरे पंजाब के साथ नाइंसाफ़ी के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी की है, उसमें ग्रेड 1 से लेकर 22 तक जो है सब के साथ नाइंसाफ़ी की है। तीनों सूबों को उन्होंने 35% जो है वो रनिंग बेसिक पे दे रहे हैं, जबकि सिर्फ पंजाब के साथ ये जुल्म हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि जो है हम आपको रनिंग बेसिक पे नहीं देंगे बल्कि इनिशियल पे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जब भी कभी ज़मीर का फ़ैसला हो दोस्तों, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। जनाब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हुकूमत जब मारद वजूद में आई, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो केयर टेकर हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, इस हुकूमत को हमने कामयाब करने के लिए दिन रात काम किया और हम काम करने में लगे हुए थे कि ये हमें कोई एजाज़ देंगे, हमें एजाज़िया मिलेगा, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। उसके बरक्स वफाक जो हमारा काम कर रहा था वहाँ पर हमें उम्मीद थी, उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किया कि हमारी 35% तनख्वाह जो रनिंग बेसिक पे थी और 17.5% हमारी पेंशन थी वो बढ़ाई। इन्होंने उसके बरक्स हमें समझा कि ये सोए हुए हैं, ये मरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उठेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, और हमारे साथ शब खून मारा गया। इस शब खून की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन हमारे जो मुतालबात हैं मंजूर करें। जो हमारा लीव इनकैशमेंट है, आज हम जवान हैं, कल हमने बूढ़े होना है। हमारे माँ बाप और बच्चे घर में उस टाइम हमारी इज़्ज़त करते हैं जब हमारे पास कोई पैसे होते हैं। बूढ़े वालिदैन जब घर बैठे होते हैं, बेटों और पोतों और पोतियों नवासियों को ये उम्मीद होती है कि दादा हमारे कुछ हमें देंगे, उस देने की उम्मीद पर वो हमारी इज़्ज़त होती है। वो इज़्ज़त भी हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। इसलिए मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि ये जुल्म ना करें। आज आप हैं, कल नहीं होंगे। जैसे गुज़श्ता दिनों, गुज़श्ता बरसों कोई और थे, वो आज चले गए, उनका नाम भी ख़त्म होने वाला है। इसी तरह आप हैं, कल नहीं होंगे। हमारी तनख्वाहों में हमारे साथ ये जुल्म ना करें। ये इदारे रहने हैं, ये मुलाजमीन आज हम चले जाएंगे, कल और आ जाएंगे। इनको हमने कामयाब करना है। रियासत के लिए हम दिन रात काम करते हैं। मेहरबानी करके हमारा 35% तनख्वाह रनिंग पे और लीव इनकैशमेंट वाला नोटिफिकेशन फ़ौरन वापस लिया जाए। वफाक के साथ हमारे साथ सलूक है, जैसे वफाक के मुलाजमीन के साथ ताउन किया गवर्नमेंट ने, इजाफा किया सूबा पंजाब में, उसी तरह रवैया अख्तियार करना चाहिए। वो हमारे साथ उन्होंने अकलौती औलाद की तरह उसने ना ये रवैया अख्तियार है, सतोली हाँ किया है। एक तो हमारा मुतालबा है ग्रुप इंश्योरेंस, हमारी माहाना तनख्वाह से काटा जाता है, वो आज तक हमें नहीं दे रहे। ग्रुप इंश्योरेंस मकसद ये होता है कि हमारी इंश्योरेंस है, हम ज़िंदगी में भी ले सकते हैं, ज़िंदगी के बाद भी ले सकते हैं। दूसरा, लीव इनकैशमेंट का नुकसान क्या है, सुन रहे हैं, सालाना तरक्की हमारी रोक रहे हैं। कोई एक ज़्यादती हो तो हम बताएं। पेंशनर जो हैं उनको पेंशन बाकी सूबों में 17.5% और पंजाब में 5% दे रहे हैं, आखिर क्यों? दूसरा, जो बेवगान हैं उनकी पेंशन रोक रहे हैं। जो बच्चे उनके होते हैं नामिनी, उनको 10 साल के लिए, जबकि इससे पहले वो बेटी या बेटा होता था तो या माजूर होते थे, वो अपने वालिद की पेंशन ताहयात ले सकते थे। इन्होंने कहा है कि ताहयात नहीं, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद वो यतीम बच्चा कहाँ जाएगा? चौथा, हमारा भी 35% और सूबों को दे रहे हैं, हमें 30% दे रहे हैं, आखिर क्यों? इसके अलावा हमारा जो है ना, इन्होंने तकरीबन जो हमारी मराहत हैं उनमें कमी कर रहे हैं। ये हमारा एहतजाज गवर्नमेंट के जो इन्होंने शब खून मारा है, हमारा इजाफा होता है 1 जुलाई के बाद
اور انہوں نے لیو ان کیشمنٹ 30 جون کو اعلان کر دیا بھی اس سے کٹوتی یعنی ان کو کم کر دیے. پہلے ہم مطمئن رہے کہ یہ وفاق کی طرح ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. وفاق نے انہوں نے شاب خون مارا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. جب تک یہ زیادتیاں جو کی ہیں یہ واپس نہیں لیں گے نوٹیفیکیشن, ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اور ہم منتظر ہیں جو ہمارے احباب گئے ہوئے ہیں لاہور اور اسلام آباد احتجاج پہ, ان کی کال کے ہم منتظر ہیں. وہ ہمیں کال کریں گے, ہم لاہور بھی جائیں گے. اسی طرح ہم اب ڈسٹرکٹ لیول پہ کر رہے ہیں جو باقی بچے ہوئے ہیں ملازمین. اور اس جہاں جو ہمارے پنڈال میں موجود ہیں ایک ملازم نہیں ہے, پنشنر بھی موجود ہیں, ریٹائر ملازمین بھی موجود ہیں, کلاس 4 سے لے کر 22 گریڈ تک ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا ہمارے اگر مطالبات انہوں نے نہ مانے.